नासिक से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तक आयोजित राष्ट्रीय गौरव यात्रा का पावन रथ छत्तीसगढ़ पहुंचा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा के साथ भक्ति और राष्ट्रभक्ति का विराट संगम देखने को मिला। धमतरी जिले के जी जामगांव में मां मातंगी दिव्य धाम में हुए इस आयोजन से न केवल श्रद्धालुओं को जोड़ा, बल्कि शिवाजी महाराज के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश भी दिया। बता दें कि 14 फरवरी को नासिक से प्रारंभ हुई यह यात्रा जगन्नाथपुरी में शिव जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद अब वापसी मार्ग में छत्तीसगढ़ पहुंची। बिरेझर चौकी के पास रथ के पहुंचते ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। हर ओर जय घोष जय भवानी जय शिवाजी से गूंज उठा। कुरुद स्थित मां मातंगी दिव्य धाम में भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक पूजन, आरती और शोभायात्रा के साथ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। यह आयोजन छावा भारत क्रांति मिशन के द्वारा किया गया। संस्था का उद्देश्य उन स्थानों पर शिवाजी महाराज की जयंती मनाना है, जहां अब तक यह परंपरा स्थापित नहीं हो सकी थी। पिछले 17 वर्षों में जयपुर, दिल्ली और अब उड़ीसा सहित कई स्थानों पर यह आयोजन किया जा चुका है। संस्था का कहना है कि शिवाजी महाराज की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाना ही उनका ध्येय है। 14 तारीख से नासिक से हम 11 बजे नासिक से निकले थे। संभाजी नगर, नागपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर करके हम उड़ीसा में गए और जगन्नाथपुरी में धूमधाम से हमने जिधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती नहीं होती थी, उधर जाके हमने वो जयंती बनाया है, जन्मोत्सव बनाया है। और सीएम साहब ने चंद्र सूर्य है तब तक यही जयंती चालू रहेंगे ऐसा वचन दे दिया है। और उधर के विधानसभा के अध्यक्ष उसने भी हमको वचन दे दिया है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक और मराठा भवन इधर हो जाएगा। हम जो राज्य में जिधर शिव जयंती नहीं होती है उधर जाके हर साल उधर राज्य में जाके हम करते रहते हैं। अगले साल हमने जयपुर में किया था, अभी पिछले साल भी किया था, दिल्ली में किया था, अभी ये साल जगन्नाथपुरी में हो चुका है। और हमारे महाराज हमने वचन दिया था बागलामती मंदिर पीठ में, हमारे साई मातंगी मंदिर में प्रेमा साई महाराज, ये इसको वचन देने के बाद हम कल सीएम साहब का और राज्यपाल का भोजन छोड़ के आज वचन देने के वजह से इधर आए हैं। और साधु संतों ने छत्रपति का स्वागत किया है। सब साधु संतों को इतना ही कहूंगा कि आपने ऐसा आदर से लेना चाहिए और ये शिव जयंती उत्सव सब मंदिर में होना चाहिए। यही संकल्प लेके हमने पूरा देश में निकले हैं। अगली जयंती हमारी अयोध्या में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इतनी मांग है कि जिधर गांव है, सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस है, उधर छुट्टी न देके सख्ती करके उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन साजरा करना चाहिए। हर मंदिर में साधु संत ने ये, जैसा हमारे साई प्रेम साई महाराज है, उसने आज बड़ा दिल देके इतना भव्य स्वागत किया और जयंती बनाया है। ऐसा संत ने करना चाहिए और हम हमारे छावा भारत क्रांति मिशन से हम स्वागत करेंगे। ऐसे ही संत तैयार होना चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र बना सकता है, नहीं तो राजकीय लोगों के भरोसे में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव पूरे भारत देश में होना चाहिए। हमारे छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विलास पांगरकर जी, इनके नेतृत्व में ये रैली नासिक से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी, यहाँ होके जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने इतिहास में पहली बार कोई रथ जगन्नाथपुरी गया मंदिर के सामने, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गया है। और ये उल्लास हमें आनंद दे रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन गौरव, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है वो पूरे भारतवर्ष में किया है। छत्रपति शिवाजी ना होते तो एक भी मंदिर न बचता, ऐसी जो उन्होंने काम किया है। तो हमारे छावा भारत क्रांति मिशन का उद्देश्य यही है कि हर राज्य में
हर जिले में, हर गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में वहां के जो सीएम है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जन्मोत्सव सोहला बड़ी तादाद में और बड़े सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनको हमने मांग की है कि ये राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आप भावना व्यक्त करने से नहीं जमेगा, ये दिन राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। ये मांग लेके पूरे देश में हमारे डॉक्टर विलास बांगर जी साहब के नेतृत्व में ये रैली चल रही है। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ और हर सनातनी को गर्व होगा कि उनके जिले में या उनके गांव में या उनके शहर में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ आता है तो ये दिवाली और दशहरे से बड़ा हमारे लिए उत्सव है। और आज आप देख सकते हैं दिवाली दशहरे से भी बढ़कर यहाँ पर सबके अंदर उत्साह का माहौल आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। आज जिस तरह से युवा सोया हुआ, देखिए अगर हमें धर्मांतरण को रोकना है तो युवाओं को जगाना होगा, क्योंकि भविष्य जो है हमारे वो युवा है। और युवा तब जागेंगे जब उनके अंदर का हिंदुत्व जागेगा, अपने सनातन धर्म के प्रति उनके जो नैतिक जिम्मेदारियां है, दायित्व है, उसको जब वो निभाएंगे, उसका दायित्व समझेंगे, तब जाकर जो है वो सनातन के मार्ग पर चल पाएंगे। और सनातनियों को जगाने के लिए, हमारे युवाओं को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवन गाथा सुनते हैं तो हमारा रक्त ऐसा खौल उठता है कि हम क्या करें हिंदुत्व के लिए। ऐसा लगता है कि हम भाला और तलवार लेकर रास्ते पे खड़े हो जाए, इतना जो रक्त है खोलने लगता है। और वो बोलते हैं भगवा रक्त, उसी को कहते हैं। जिसका रक्त नहीं खोलता वो भगवा रक्त नहीं है। और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो बलिदान दिया है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या छत्रपति संभाजी महाराज जी को पत्नी नहीं थी? क्या उनको बच्चे नहीं थे? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार का त्याग करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, लहूलुहान हुए, इतनी अमानवीय यातनाएं उन्होंने झेली, लेकिन फिर भी सनातन का मार्ग नहीं छोड़े। अगर वो उस समय झुक जाते तो आज हम में से हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जाली वाली टोपी पहना होता, किसी का नाम मोहम्मद होता, किसी का रफीक होता, किसी का सलीम होता। आज अगर साउथ के मंदिर अगर सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे जीजाम गांव कुरुत तहसील धमतरी के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का विषय, गर्व की बात है। और पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक आशा की किरण दिख रही है कि सनातनी जागेगा और हम उस ओर बढ़ रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करूंगा कि पहली से लेकर कम से कम 10वीं तक जो है कम से कम एक एक अध्याय होना चाहिए, इतिहास में होना चाहिए। जो हमारा हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक है उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उससे हम हमारे गौरवशाली इतिहास को याद कर पाएंगे। अपने सनातन धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया और सनातन धर्म की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है, ये हम समझ पाएंगे उससे।